आज पहली मुहर्रम और जुमा एक साथ ऐसा बरसों बाद होता है। आज के इस बाबरकत दिन में किसी भी वक्त हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो, बेशुमार दौलत, हाजत, कामयाबी, हर तमन्ना पूरी। आज खुश नसीब लोग ही ये अमल करेंगे, फिर ये मौका साल बाद मिलना है, जल्दी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहली मुहर्रम और पहले जुमे का खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जिसका मैंने पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब मुहर्रम का पहला जुमा आए और मैं ये वजीफा पढ़कर रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लूँ। ये वजीफा पढ़कर मैं अल्लाह को राजी कर लूँ। आपने पूरा साल बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े होंगे, बहुत सारे अमाल पढ़े होंगे, लेकिन आज इस्लामी साल के पहले दिन और पहले जुमे का खास वजीफा जो मैं आपको बताऊंगी, ये अल्लाह वालों का बताया हुआ, आजमाया हुआ, बड़ा खास, बड़ा अहम, बड़ा बेहतरीन, बड़ा ताकतवर और बहुत जल्दी असर दिखाने वाला, हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात दिलाने वाला वजीफा है। आज का ये वजीफा जो बंदा भी पढ़ लेता है, चंद मिनटों के बाद वो अपनी जागती आंखों से मौजज़ात देखेगा। आपने आज इस वजीफे को अच्छी तरह समझ कर पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोग जब वज़ाइफ पढ़ते हैं तो पहले उसको समझते नहीं, समझ कर नहीं पढ़ते, और जब समझ कर नहीं पढ़ते तो वो कहते हैं कि हम वज़ाइफ तो पढ़ते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता, वज़ाइफ असर नहीं करते, हम वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, वज़ाइफ के अंदर ताकत नहीं है, हम बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आज आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, वजीफे को अच्छी तरह से समझ कर पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसा मुजर्रब वजीफा है कि इस वजीफे को पढ़ने से हर बंदिश टूट जाती है, हर रकावट खत्म हो जाती है, हर परेशानी का खात्मा हो जाता है, हर दुख और मुसीबत से निजात मिल जाती है। जब बंदा अपनी जुबान से अल्लाह का जिक्र करता है तो फिर अल्लाह उसकी तमाम हाजात को पूरा कर देता है। ये आज का बड़ा खास वजीफा है, जो शख्स भी पढ़ लेता है रब झोलियां भर भर कर नवाजता है। बस एक दो बातों का आपने ख्याल रखना है तो आप लोग समझ जाएंगे कि आपने वजीफे को पढ़ना किस तरीके से है। फिर आपको आपके हर मकसद के अंदर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब इस वजीफे को आप अल्लाह वालों के तरीके के मुताबिक पढ़ते हैं, फिर मार्फत इलाही के दरवाजे खुलते हैं, फिर इज्जत के दरवाजे खुलते हैं, अल्लाह की नाराजगी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और इस वजीफे के कमालात ये हैं कि ये वजीफा बाद में मुकम्मल होता है, रिज़्क के 300 दरवाजे उस बंदे के लिए पहले खोल दिए जाते हैं। एक वो वक्त होता है जब इंसान पर कभी मुश्किल वक्त, कभी परेशानी आती है तो बंदा रब करीम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने मसाइल का हल मांगता है। आज वो वक्त है, रब कहता है तो मांग क्या मांगता है। आज पहली मुहर्रम और पहले जुमे का बाबरकत दिन है। आज तेरे मुंह से निकली हर बात तेरे नसीब में लिख दी जाएगी, तेरी तकदीर का सितारा चमक उठेगा। तू मांग तो सही। आज मैं आपको किसी बंदे से नहीं, रब से मांगने का कह रही हूँ। इसलिए जब भी आप रब करीम से मांगो, थोड़ा ना मांगिएगा, जिद करके मांगिएगा, इतना मांगिएगा कि आपके खजाने छोटे पड़ जाएं, लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। आज जो बेरोजगार हैं रोजगार के लिए पढ़ लें। आज आप में से जो कोई बे औलाद है, नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। आप में से जो कोई कर्जदार है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है टूट जाता है, रिश्तों में आसानियों के लिए पढ़ लें, रिश्तों की बंदिशों को तोड़ने के लिए पढ़ लें, जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ लें। हर इंसान के मसले अलग हैं, परेशानियां अलग हैं, ख्वाहिशात अलग हैं। आज कोई किराए के मकान में रहता है, अपना जाती घर चाहता है, तो रब करीम से मांग कर देखिए। आज रब की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल हो रही है। आज रब करीम की बारगाह में झोलियां भर रही हैं, नस्लें आबाद हो रही। आपका मसला जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जल्द मसले का हल मिल जाएगा। सिर्फ रब करीम से मांग कर तो देखो, रब के सामने झोली फैला कर तो देखो, मकसद की नियत करके तो देखो, आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जो लोग अपनी जिंदगी से हारे हुए हैं, अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं, जो दुनिया से तंग आए हुए हैं, जो मायूसी का शिकार हैं, सिर्फ इस अमल को एक मरतबा पढ़ लें। हर किस्म की मायूसी से, हर किस्म की परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी। बस आपने अपने जायज मकसद को जहन में रखते हुए सवाब की नियत से इस अमल को पढ़ना है। अल्लाह ताला ऐसी मदद फरमाता है कि कोई मायूसी आपकी जिंदगी में बाकी नहीं रहती। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में पहली मुहर्रम और पहला जुमा का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आपने किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं करनी। आज लापरवाही करोगे तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। तो पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज ये वजीफा पढ़ लो। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, ऐसे बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूंगी। आज पहली मुहर्रम और पहले जुमे के दिन दुकान पर हैं आप, दफ्तर में हैं, सफर में हैं, कारोबार में हैं, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है चलते फिरते भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। किसी सूरत आपने ये वजीफा नहीं छोड़ना। अब अमल क्या है, आज पहली मुहर्रम और पहले जुमे के दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आपने सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। ये आपकी मर्जी है। दरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दराजात बुलंद कर देता है। उसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक मरतबा दरूद इब्राहिमी सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की खास हाजत की नीयत करनी है। आपको रिस्क चाहिए रिस्क मांग लें, दौलत चाहिए दौलत मांग लें, जिसको जो भी चाहिए आज मांग लेना, क्योंकि आज ये वजीफा पढ़ते दौरान आप जिस मकसद जिस हाजत की नीयत करके बैठेंगे 100% गारंटी से वो मकसद पूरा होकर रहेगा इंशाल्लाह। इसकी वजह यह है कि आज पहली मुहर्रम और पहले जुमे का बाबरकत दिन है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में ताउज़ और तस्मीह पढ़ लिया जाता है उस काम में अल्लाह की तरफ से बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नीयत कर ली, ताउज़ और तस्मीह पढ़ लिया, तो अब यूँ महसूस करें कि दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वह वजीफा या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफा है। आपने इन दो नामों को मिलाकर पढ़ना है। हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ही इन दो हस्तियों को राजी करना है। आज या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से ये दो हस्तियां राजी हो जाएंगी। जब आप या अल्लाह पढ़ेंगे अल्लाह राजी हो जाएगा, जब आप या मोहम्मद पढ़ेंगे तो अल्लाह का महबूब भी राजी हो जाएगा। या अल्लाह या मोहम्मद का ये खास वजीफा आज आपकी बदकिस्मत के तालों को खोल देगा, आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा। अगर आप तंगदस्त हैं तो आपको तंगदस्तियों से निजात हासिल होगी। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहजा कीजिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद 1 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या कि तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है। 41 बार पढ़ने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि तेज़ी से पढ़कर जान छुड़ा लें। आपने तवज्जो के साथ ध्यान के साथ पढ़ना है। जितने खलूस के साथ पढ़ेंगे अल्लाह पाक उतना ही सवाब ज़्यादा अता फरमाएगा और उतनी ज़्यादा ही आपके लिए आसानियाँ भी अता फरमाएगा। जैसी आपकी नीयत होगी अल्लाह पाक भी आपको आपकी नीयत के मुताबिक अजर अजीम अता फरमाएगा। जब आप पहले नंबर पर या अल्लाह या मोहम्मद को 41 बार पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है ज़रा उसको तवज्जो से ध्यान से समाअत करें, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप वीडियो को स्किप करने लग जाते हैं। जब आप वीडियो को स्किप करने लग जाते हैं फिर होता क्या है, वजीफे की भी आपको समझ नहीं आती, फिर आपको वजीफे का फ़ायदा भी नहीं होता। जब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो आज का खासुल खास अमल है। जैसा कि हर कोई पहली मुहर्रम पहले जुमे की अज़मत और फजीलत को जानता है। ये जुमा कबूलियत वाला जुमा है, ये जुमा अज़मत और बरकत वाला मांगने वाला जुमा है। इस जुमे के दिन हर नेकी का बदला 70 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। लोग सारी सारी रात नफल पढ़ते हैं, तस्बीहात अमाल पढ़ते हैं, लेकिन आज एक ऐसी सूरत का वजीफ़ा बताऊंगी जिसे सिर्फ 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। और हर कोई पहली मुहर्रम को मुकम्मल कुरान मजीद नहीं पढ़ सकता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सहाबा से फरमाया कि ए सहाबा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत ना बताऊं जिसे सिर्फ 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। सहाबा कराम में खुशी की लहर दौड़ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ लिया करो, रब तुम्हारे नामा अमाल में एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब लिख देगा। सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार सूरह इखलास पढ़ते दौरान अगर आप रब करीम से कोई ऐसी नामुमकिन हाजत को लेके बैठोगे जिसे आपकी अकल कहती है कि यह एक ख्वाब है जो पूरा हो ही नहीं सकता, तो 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। जिसको यकीन नहीं आता वो आज पहली मुहर्रम जुमा के दिन चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ ले। आज 1 मिनट की दूरी पर आपकी कामयाबी है। अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल कर ये छोटा और खासुल खास वजीफा नहीं पढ़ता तो फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेगा, वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। जब आज इन खास कबूलियत की घड़ियों में रब सदाएं लगा रहा है, मांगो क्या मांगते हो, बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो पहली मुहर्रम पहले जुमे के दिन को लापरवाही में गुजारेगा। सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ते दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। 3 बार सूरह इखलास पढ़ते दौरान जितना ज्यादा हो सके मांगना, अपने मकसद को जहन में रखकर पढ़ना, क्योंकि 3 बार सूरह इखलास पढ़ते दौरान जो कुछ दिल में आता चला जाएगा वो आपके मुकद्दर में, आपके नसीब में लिख दिया जाएगा। जब आप दूसरे नंबर पर 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें तो अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। आज का तीसरा और आखिरी वजीफा ये बड़ा खास वजीफा है। इस वजीफे को पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला बन जाता है। वैसे तो आपने बहुत सारे अमाल पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन आज का ये वजीफा आपकी बदकिस्मत को खोल देगा। आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर अल्लाहुस समद को पढ़ना है। अल्लाहुस समद रब की सिफ्त भी है और सूरह इखलास की दूसरी आयत भी है।
अल्लाह समद का मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की बेनियाजी क्या है? जब वो देने पर आता है, न शक्लें देखता है, ना ही अमाल देखता है, छप्पर फाड़ कर अता फरमाता है। अल्लाह की बेनियाजी ये है कि वो बेरोजगारों को रोजगार देता है, बे औलादों को औलाद देता है, बिन मांगे हमारे अखराजात को पूरा करता है और मांगने वालों को रिज्क और दौलत से मालामाल कर देता है। आपने अल्लाह समद को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह समद एक बार हो गया, अल्लाह समद दो बार हो गया, अल्लाह समद तीन बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाह समद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। सिर्फ 33 बार अल्लाह समद पढ़ने से अल्लाह राजी हो जाएगा। अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली फरमाते हैं कि हम जब भी कोई वजीफा पढ़ते पहले अल्लाह को राजी करते, उसके बाद अल्लाह से जो मांगते अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन अता फरमाता। अगर अल्लाह नाराज हो गया, आप वज़ाइफ पढ़ते जाएं, तस्बीहात पढ़ते जाएं, क्या फ़ायदा होने वाला है? अल्लाह आपकी हाजतों को पूरा नहीं करेंगे। आप पहले अल्लाह को राजी करें, रब की रहमतों को अपनी तरफ मतवज्जा करें और अगर थोड़ी सी भी रब की तवज्जो मिल गई पूरी ज़िंदगी के लिए वो काफ़ी है। ज़िंदगी तो बहुत छोटी बात बोल रही हूँ, आपकी नस्लों के लिए काफ़ी है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेंगे तो फिर आखिर में 3 बार दरूद पाक लाजमी पड़िएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये मुहर्रम की पहली तारीख का वो खास अमल है जिसे अल्लाह वालों ने पढ़ा, औलिया कराम ने पढ़ा। आपने इस वजीफे को इसी तरतीब और तरीके से पढ़ना है जो मैंने आपको बताया है। आपने अपनी मनमानी नहीं करनी। और बहुत सी मेरी बहनों और भाइयों को वजीफा पढ़ने का तरीका नहीं आता, रब से मांगने का तरीका नहीं आता। आज मैं आपको मुहर्रम की पहली तारीख और पहले जुमे का इतना ताकतवर वजीफा बता चुकी हूँ। अब मैं नहीं चाहती कि किसी भी गलती कुताही से ये वजीफा ज़ाया हो जाए, आपकी छोटी सी लापरवाही से ये मौका हाथ से निकल जाए। ये कबूलियत के दिन है, कबूलियत की रातें हैं। इन रातों में, इन दिनों में अल्लाह ताला से जितना मांगो मेरा रब अता फरमाता है और मेरा रब नवाज देता है पूरे खलूस यकीन कामल के साथ। आपने इन अमाल को पढ़ना है, इस खास वजीफे को यकीन के साथ जो बंदा पढ़ता है अल्लाह ताला उसके यकीन को नहीं ठुकराता। अल्लाह ताला उसे अता करता चला जाता है, नवाजता चला जाता है। आज अगर सड़क पर जाता हुआ फ़कीर भी इस अमल को पढ़ेगा तो वो भी दौलतमंद बन जाएगा, वो भी अमीर बन जाएगा। आप दोनों हाथ उठाकर रब करीम से जो मांगोगे मिल जाएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मांग लो, 4 यारों के सदक़े से मांग लो, मेरा रब अता फरमाएगा इंशाल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना आपका सुना अपनी पाक बारगाही इलाही में कबूल मंसूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।